हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक और ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट सीट जो है उसके लिस्ट को आउट कर दिया है। तो इसमें आपको ऑफर मिला है एडमिशन का। तो आप अपना नाम यहाँ पे चेक कर लो, कौन सा फॉर्म नंबर है, क्या नाम है, कैटेगरी वाइज आपकी क्या यहाँ पे मार्क्स हैं, क्या CVT के स्कोर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना। प्लस यहाँ पे अगर यहाँ फॉर्म नंबर और अगर आपका नाम दिया दोनों है तो आप अपने फॉर्म नंबर को ज़रूर से मैच कर लेना। ये चीज़ ज़रूर से देख लेना। हम चलो देखते हैं एक बार कि कैसे यहाँ का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स का, मास्टर ऑफ आर्ट्स में आप देख लो, यहाँ पे आप फॉर्म नंबर भी आपका दिया हुआ है, प्लस आपका नाम भी उसी के साथ में दिया हुआ है। तो ये UR मेरिट लिस्ट सबसे पहले टोटल सीट्स 12 बच्चों को यहाँ एडमिशन मिला हुआ है। प्लस यहाँ पे शिवम मिश्रा, सना और सीलवा, इन सारे बच्चों को एडमिशन दिया गया है। प्लस 160 से स्टार्टिंग होकर के 130 पे ख़त्म हो रहा है ये जो UR की मेरिट लिस्ट है, मतलब अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए। OBC की मेरिट लिस्ट फातिमा की स्टार्टिंग है 128, फिर सोना 110 यहाँ पे एडमिशन मिला है और 8 बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया गया है। SC के 5 बच्चों को एडमिशन दिया गया है, 83 पे ख़त्म हो रहा है और 83 मार्क्स पे लास्ट है। और ये इंग्लिश नाम का कोई बच्चा है, इसको मिला हुआ है। और ST मेरिट लिस्ट 70 मार्क्स पे आपको एडमिशन दिया गया है और 2 यहाँ पे टोटल सीट्स हैं। अपना फॉर्म नंबर ज़रूर से चेक कर लेना। EWS में 103 तक का यहाँ पे लास्ट कट ऑफ गया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड इसका होप कर सकते हो कि हो सकता है कि यहाँ पे सेकेंड में 80 90 100 तक चला जाए उसके अकॉर्डिंग। प्लस यहाँ पे PWD मेरिट लिस्ट देख लोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ वैकेंट, मतलब कि यहाँ पे अभी यहाँ सीट खाली है, 2 सीट खाली हैं। तो उसके लिए इन्होंने इसमें PWD वाले बच्चे ने शायद किसी ने फॉर्म नहीं फिल किया होगा, इस वजह से इन्होंने लिख दिया है वैकेंट कि अगर आप चाह रहे हो तो आपको एडमिशन मिलने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है कब, आप सारे सब्जेक्ट के लिए आपको बता दे रही हूँ। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस फॉर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट 24/6/2024 आज 24 है और 27 तक का आपको ये कंप्लीट पूरा कर देना है। मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो मेरिट लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी रूल लगेगा। यहाँ पे अगर आप PWD हो तो यहाँ पे भी सीट 2 खाली हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको चांसेस मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कोर्स है ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है और इसका यहाँ मेरिट लिस्ट आपको मैंने बताया है। आप अपने अपने नाम को चेक कर लो और जिनका भी एडमिशन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और जैसे ही इसका सेकेंड आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। अब हम बात कर लेते हैं MCOM से रिलेटेड। MCOM की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें आपको देखना है, ये 24 की डेट है। डिस्प्ले और कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट ये आप कैटेगरी वाइज दी गई है। अनरिजर्व वाले बच्चे के 172 वाले बच्चे का एडमिशन हुआ है और 40 मार्क्स वाले बच्चे को भी एडमिशन दिया गया है। नेहा 120 मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन दिया गया है OBC और आप 97 लास्ट मार्क्स वाले बच्चे को भी एडमिशन मिला है। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर किया भी था कि हरियाणा में कम मार्क्स में एडमिशन स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा आपका जाएगा, लेकिन कम मार्क्स तक बच्चों को भी एडमिशन दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग 97 में आप देख सकते हो एडमिशन है, मिला है। बट सीट जितनी होंगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा आपको, ये चीज़ भी ध्यान दे देना। सीट के अकॉर्डिंग यहाँ दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपका नाम नहीं आया है और आपका जैसे कि यहाँ पे 100 और 97, आपका 99 है, आपका नाम नहीं आया, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की वजह से ऐसा हुआ है, वरना फिर ऐसा ये नहीं करते हैं। सीट के अकॉर्डिंग देते हैं क्योंकि बच्चों का कंपटीशन तो बहुत है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, लेकिन यहाँ पे आपके सीट के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। SC वाले बच्चों को देख लो कि 85 लास्ट है कैलाश का और मतलब 85 पे भी आपको एडमिशन दिया गया है और ST वाले बच्चों को 73 पे भी एडमिशन मिला है और EWS को 95 पे भी एडमिशन मिला है। प्लस द मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट ऑफ फुलफिल, वही जो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट नीड टू लॉग इन पोर्टल, आपको ये पोर्टल ओपन करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, 27 लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की। स्टूडेंट नीड नॉट टू कम फिजिकली टू द यूनिवर्सिटी एट दिस स्टेज। डेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाई द डिपार्टमेंट सेपरेटली। जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली कराने जाना होगा तो आपको वहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो अपने नोटिस अपने पर्सनली निकालेंगे और वही आपको बताएंगे कि कब क्या आना है।
क्लासेस इसके स्टार्ट हो सकती हैं 15/7/2024 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये कुछ लिस्ट आई हुई है किसकी, एमकॉम की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो या ये डिप्लोमा का कोर्स है, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कितने बच्चों को क्या एडमिशन दिया गया है। अनरिजर्व्ड 216, ओबीसी एनसीएल 168, एससी कैटेगरी 130, एसटी 22 और ईडब्ल्यूएस 161 तक के बच्चों को एडमिशन दिया गया है। लिखा हुआ applicant not available in SC and ST category, one seat of ST has been converted in SC category due to non availability of applicant in the ST category। तो देख लो ST has been जो है वो SC कैटेगरी में चेंज किया गया है क्योंकि SC के बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल किया था यहाँ पे, इस वजह से। डेडलाइन 27 है, 27 को आपको यहाँ पे फीस पूरी तरह से सबमिट कर देनी है। इकोनॉमिक्स का हम देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का क्या आया हुआ है। इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया हुआ है। तो ये कैटेगरी जो दी हुई है आप लोगों की, इसको देख लो। और यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, देखो 60 मार्क्स वाले बच्चों को, PWD वाले बच्चों को मिल गया है और 148 UR लास्ट है और 116 OBC है। SC कैटेगरी वाले बच्चों को 90 है और ST 97 और EWS 111। आपको 27 तक जितने बच्चों के यहाँ नाम आए हुए हैं, आपको 27 तक यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना है। मतलब अपनी जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। आप ज़्यादा वेट मत करो। अगर आपका यहाँ आ गया है ना, तो आप तुरंत के तुरंत जा करके फ़ीस सबमिट कर दो। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए देखना चाहते हो कि मैम क्या हम किसी यूनिवर्सिटी के लिए वेट कर सकते हैं, तो आप वेट कर लो। लेकिन अगर आपके कम मार्क्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो यूनिवर्सिटी आपको मिल जा रही है उस यूनिवर्सिटी में आप कर लो। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है जिसने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आउट किया है। तो इस चीज़ को हम ज़रा सा देखते हैं, समझते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलेगा, जब भी कोई ऐसा निकलेगा कि हाँ यहाँ पे हॉस्टल की प्रोसेस शुरू हो रही है, उसके बारे में मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगी। अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो बच्चों आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप यहाँ पे आकर के देख पाएंगे। तो कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी जानकारी होती मैं इस वीडियो पर प्रोवाइड करती हूँ इस चैनल पर। आप नहीं मानते हैं तो आप हमारे चैनल पर गो थ्रू कर सकते हैं। मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये नोटिफिकेशन था जो मुझे आप तक पहुंचाना था। और अब जब हॉस्टल का कुछ भी आएगा ना तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। और यहाँ पे आप जाते हो ना तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ पे चले जाओ, आप खुद से भी देख सकते हो। फैसिलिटीज़ पे चले जाओ और फैसिलिटीज़ पे जाने के बाद ये देख लीजिए हॉस्टल सारे होंगे। हॉस्टल पे क्लिक कर दो, कोई भी नोटिफिकेशन आया होगा ना तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देख लो अभी ये 2023 to 2024 का आया हुआ है। अभी इन्होंने कुछ भी एज सच 2024 का नहीं बताया, 24 to 2025। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है आप इसको देख सकते हो कि क्या फिर स्ट्रक्चर है, क्या रिफंड पॉलिसी, इसके बारे में अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। और हॉस्टल के बारे में यहाँ से सब कुछ आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। कौन से हॉस्टल हैं, किनको क्या मेल करना है, हर एक चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। मैं आपको बता दूंगी कि कब क्या इसका जो हॉस्टल है इसका शुरू होगा, इसका प्रोसेस, और तब आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।